नमस्कार। वैश्विक मंच पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कूटनीतिक घेराबंदी अब एक नए मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। यह बात लगभग तय है कि भारत जून महीने में होने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अहम बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ टेरर फंडिंग का मुद्दा उठाने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ हुई सीधी कार्रवाई के बाद अब भारत इस मुद्दे को गंभीरता से उठाने की तैयारी में है। मकसद साफ है, पाकिस्तान को एक बार फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में वापस डाला जाना। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत विशेष रूप से पाकिस्तान द्वारा उन कानूनी प्रावधानों का पालन न किए जाने के मुद्दे को उठाने जा रहा है जिसकी प्रतिबद्धता पाकिस्तान ने 2022 में ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के समय जताई थी। पाकिस्तान और आतंकवाद का मुद्दा एक बार फिर से दक्षिण एशिया में तनाव का केंद्र बिंदु बना हुआ है और इन सब की शुरुआत उस आतंकी हमले से जुड़ी हुई है जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी थी। इस हमले के करीब 2 हफ्ते बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान और उसके कब्जे वाली कश्मीर में कुल 9 आतंकी शिविरों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक किया। भारत की यह कार्रवाई पहलगाम आतंकी हमले के ठीक बाद हुई कई असैन्य और रणनीतिक कार्रवाई के बाद हुई, जिसमें सिंधु जल संधि को स्थगित किए जाने का फैसला सबसे अहम था। इस सीधी कार्रवाई के बाद भारत अब वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को घेरने की कूटनीतिक कवायद को आगे बढ़ा रहा है, जिसका सीधा मकसद टेरर फंडिंग का मुद्दा उठाते हुए पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में फिर से वापस डाला जाना है। पाकिस्तान पिछले कई वर्षों तक ग्रे लिस्ट में शामिल रहा और 2022 में वह इस सूची से बाहर हुआ था। 2022 के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने कहा था कि एफएटीएफ की निगरानी की वजह से पाकिस्तान को 26/11 मुंबई हमले के आरोपी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। गौरतलब है कि 2021 में एफएटीएफ की अहम बैठक से ठीक पहले पाकिस्तान ने मुंबई हमलों के आरोपी और लश्कर-ए-तोयबा के ऑपरेशनल कमांडर जकीउर रहमान लखवी को टेरर फंडिंग का इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। एफएटीएफ ने 27 पॉइंट एक्शन प्लान जारी करते हुए पाकिस्तान को 2018 में ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। यह एक्शन प्लान मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर रोक लगाने की कार्रवाई से संबंधित था। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक भारत एफएटीएफ की आगामी बैठक में पाकिस्तान की कई गलतियों को सामने रखने वाला है। इनमें आतंकवादियों को पनाह देना, डेवलपमेंट फंडिंग से सैन्य उपकरण खरीदना और वादा किए जाने के बावजूद एंटी टेररिज्म अमेंडमेंट बिल 2020 को पास न किया जाना शामिल है। इन्हीं कारणों से भारत पाकिस्तान को फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में दोबारा से डाले जाने पर जोर देगा। तो अब सवाल कि अगर पाकिस्तान को एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में डाला जाता है तो इस फैसले का उसकी पहले से ही संकटग्रस्त इकॉनमी पर क्या असर होगा, जिसे हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $2 बिलियन का बेलआउट पैकेज मिला है। इसे समझने से पहले आइए समझते हैं कि आखिर एफएटीएफ की ग्रे और ब्लैक लिस्ट क्या है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग से निपटने के लिए काम करने वाली एक संस्था है। पेरिस स्थित यह 40 सदस्यों वाली संस्था 1989 में स्थापित की गई थी। एफएटीएफ अपने सभी फैसले एफएटीएफ प्लान डी के जरिए लेता है और इसकी साल में 3 बार बैठक होती है। यह बैठकें आमतौर पर अक्टूबर, फरवरी और जून के महीने में होती है। इस लिहाज से देखें तो एफएटीएफ की आगामी बैठक जून में होगी, जिसमें भारत पाकिस्तान के खिलाफ टेरर फंडिंग का मुद्दा उठाने की तैयारी कर चुका है। एफएटीएफ के मुताबिक यदि कोई देश एफएटीएफ के मानकों को लागू करने में विफल रहता है तो उसे बढ़ी हुई निगरानी यानी इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग या अधिक जोखिम वाले क्षेत्राधिकार यानी हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन में डाला जाता है। इसी को आम बोलचाल की भाषा में ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट कहा जाता है। बेहद सामान्य भाषा में समझे तो जो देश मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार की फंडिंग जैसे वित्तीय अपराधों को रोकने में वैश्विक प्रयासों में सहयोग नहीं करते हैं, उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। इस सूची में फिलहाल 3 देश शामिल हैं, जिनमें डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ईरान और म्यांमार शामिल हैं। वहीं ग्रे लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जिनके पास मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का मुकाबला करने के लिए मौजूदा कानून और नियामकीय ढांचा पूरी तरह से प्रभावी और कुशल नहीं होता है। फिलहाल इस सूची में कुल 25 देश शामिल हैं। तो अब बात करते हैं असर की यानी इम्पैक्ट की। अगर कोई देश एफएटीएफ की ग्रे या ब्लैक लिस्ट में शामिल हुआ तो क्या होगा। सामान्य आर्थिक समझ के लिहाज से देखें तो इसका प्रभाव विदेशी निवेश में गिरावट, महंगा कर्ज, विश्व बैंक और आईएमएफ समेत अन्य वैश्विक संस्थाओं की बढ़ी हुई निगरानी के रूप में सामने आता है। 2021 में लिखे गए आईएमएफ के एक वर्किंग पेपर के मुताबिक जब किसी देश को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है तो उस देश के कैपिटल इनफ्लो में औसतन जीडीपी के मुकाबले 7.6% की कमी आती है।
अगर इस इनफ्लो को अन्य पैरामीटर्स पर देखें तो ग्रे लिस्ट में डाले जाने का सीधा संबंध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई पर देखने को मिलता है, जिसमें जीडीपी के मुकाबले 3% तक की कमी आती है। वहीं पोर्टफोलियो निवेश में जीडीपी के मुकाबले करीब 3% यानी 2.9% की कमी आती है। अर्थशास्त्री अरुण कुमार के मुताबिक किसी भी देश के एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल होने का आर्थिक संदर्भ यह है कि उस देश की सॉवरेन रेटिंग प्रभावित हो सकती है और कर्ज जुटाने के मामले में उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने आगे कहा कि हमें यह ध्यान रखना होगा कि पाकिस्तान के मामले में केवल एफएटीएफ में होने वाली कार्रवाई बहुत असरदार नहीं हो सकती है, क्योंकि उसे चीन और अमेरिका जैसे देशों का समर्थन हासिल है और यही वजह है कि उसे तमाम आपत्तियों के बावजूद आईएमएफ से बेलआउट पैकेज मिल गया। लेकिन यह जरूर है कि जब कोई देश ग्रे लिस्ट में शामिल होता है तो विदेशी निवेशकों के लिए निवेश करने के मामले में यह एक फैक्टर जरूर होता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पिछले कई वर्षों से गंभीर संकट की स्थिति में है और हालिया $2 बिलियन के आईएमएफ के बेलआउट पैकेज ने उसे फौरी राहत दी है, लेकिन यह महज फौरी राहत ही है। पाकिस्तान स्थित एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान पर अपने बेलआउट पैकेज की अगली किस्त जारी करने के लिए 11 नई शर्तें लगाई हैं। इनमें 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए 17.6 ट्रिलियन रुपये के बजट को मंजूरी देना भी शामिल है, जो आईएमएफ के लक्ष्यों के मुताबिक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अप्रैल की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान की जीडीपी वृद्धि दर 2.6% रहने की उम्मीद है, जबकि इसी वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.2% रहने की उम्मीद है, जो दुनिया की सर्वाधिक तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि जून में होने वाली एफएटीएफ की बैठक में भारत की यह कूटनीतिक कवायद कितना रंग लाती है और अगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है तो इसका वहां की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा। अर्थव्यवस्था और बिजनेस से जुड़े अन्य मामलों पर एक्सप्लेनर वीडियो के लिए जुड़े रहें विश्वास न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुरक्षित रहें, समझदार रहें।